अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में दमे का इलाज बताऊंगी, वो भी इस दवाई से जो कि मैं आज बताने वाली हूँ, जो कि हम घर में ग़िज़ाएँ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फल सब्जियाँ खाते हैं और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा दालें खाते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे टिप्स हैं, ऐसे नुस्खे हैं जो कि हमारे लिए कामयाब साबित होते हैं। आज मैं केले की मदद से आपको दमे का इलाज बताऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है। हालाँकि बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि दमे मरीज है, खांसी नज़ला है, रेशा करेगा, केला नहीं खाना। मगर केला खाने की एक सूरत वो भी होती है कि आपको किस तरह दवाई के तौर पर इस केले को इस्तेमाल करना है। केले खाएं, बहुत अच्छी बात है, फ़ायदेमंद है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं केले के फ़ायदे बताने लगूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर आज मैं आपको नुस्खा ही बताने वाली हूँ। तो केले की इस कदर बेशुमार फ़ायदे हैं कि आप खुश हो जाएंगे कि वाकई हमारे लिए बहुत कीमती है केला। तो हम ऐसे ही खा लेते हैं कि चले जी कोई बात नहीं, मज़े की चीज़ हम खा लें, मगर इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए कैल्शियम भरी है। तो केले की मदद से जो है आपने किस तरह दमे का इलाज करना है, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। और मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे खत्म हो जाए और आपको वीडियो में जो भी नुस्खा बताती हूँ और वो आपको समझ आ जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। केले की जड़ को आपने धोकर सुखा लेना है। केले की जड़ जब भी आप देखें, केले की जड़ को आपने सुखाना, नरम है, गीली है, तो आपने उसको धोकर सुखाना है। सुखाकर आपने इसको जलाना है, अच्छे तरीके से आपने जला लेना है। किसी ऐसी जगह फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, उसके ऊपर आप इसको जलाएं। तो जब ये जल जाए, या उसको चूल्हे के ऊपर वैसे ही आप जड़ को रख देंगे तो वो जल जाएगी। फिर उसके चिमटे की मदद से आप उतार कर प्लेट में रखें, उसका पाउडर बनाएं अच्छे तरीके से। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको छान लेना है। छान के फिर आपने क्या करना है, एक और काम करना है कि आपने इसको अच्छी तरीके से फाइन छानना है। कोई बारीक छन्नी की मदद से आपने इसको छाने। इसके बाद आपने इसको शहद मिलाकर खिलाना है दमे के मरीज वालों को। आधा चम्मच आपने रोजाना जो है ये आपने दवाई को खिलाना है। हम वजन ले लीजिएगा, जितना शहद है उतना ही आपने केले की जड़ को आपने लेना है और इसका पाउडर बनाकर शहद के अंदर मिलाइए। अगर 50 ग्राम आपके पास केले की जड़ का पाउडर है तो 50 ग्राम आपने शहद मिला लेना। शहद मिलाकर रखें। दमे के मरीजों के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा है, तजर्बे से गुजरा नुस्खा है। आप यकीन जाने जितने भी मरीज हैं दमे के, वो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके खुश हो जाएंगे। अगर आपको फ़ायदा हो जाए, और उम्मीद करते फ़ायदा होगा, तो दूसरे लोगों को ज़रूर बताना है कि दमे के जितने भी मरीज़ हैं उन लोगों को ये फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। केला आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि जिस तरह मैंने आज आपको बताया, इसकी जड़ का हमने इस्तेमाल करना है। केले तो आप खाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसकी जड़ जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, जिसको हम बिल्कुल नकारा समझ जाते हैं कि इसका तो क्या फ़ायदा, फेंक देते हैं। मगर आपने इसकी जड़ को सुखाकर जलाकर पाउडर बनाइए। और हम वजन इसके अंदर शहद खालिश होना बहुत ज़रूरी है। शहद खालिश होगा कि आपकी एक उम्दा दवा तैयार हो जाएगी। इसलिए आपने किसी ईमानदार बंदे से नज़र के सामने जो है खालिश शहद हासिल करें और इसको इसके अंदर मिलाकर रख ले। ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। गर्मी सर्दी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कामयाब नुस्खा है। बच्चों को दें, बड़ों को दें। अगर छोटे बच्चों को सांस के लेना मुश्किल हो रहा है तो ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ताकि बच्चे जो है सुकून से सोएं, उनका दमे का मसला हल हो जाए। तो ये रात को आपने इस्तेमाल करनी है दवाई। दिन में आप जो है पानी वगैरह पीते रहते हैं, जैसे दवाई इस्तेमाल की, खाना खा लिया, उसके बाद जो है आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो रात को सोते वक्त आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। आधा चम्मच रोज़ाना आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वज़न आपने शहद और आपने पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। तो ये कामयाब नुस्खा है। आप मुझे बताइएगा, अगर आपको फ़ायदा हो जाए फीडबैक मुझे दीजिएगा कि हमें इस नुस्खे से कितना फ़ायदा हुआ, ताकि मैं खुश हो जाऊँगी कि मैंने कामयाब आपको नुस्खा बताया और मेरे मरीजों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। और कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर कर देंगे तो वो लोग आप लोगों के लिए दुआगो बन जाएंगे। तो ये कामयाब नुस्खा आप इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला खुश होंगे। आज की खूबसूरत बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों की ज़बानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। तो इसलिए आपने अल्लाह ताला के ज़िक्र को आपने जारी रखना है। उठते बैठते चलते फिरते ज़िक्र किया करें। आज के खूबसूरत अल्फाजों के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इसके साथ ही बाजी बिन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।